हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग हीट ट्रांसफर का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर आया हुआ जेडबलई का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता दो कि कोई भी मेटल रहा, ये ऐसा कोई भी मेटल है, ये मेटल से अगर हीट फ्लो होता होगा, यानी इस तरफ का हाई टेम्परेचर होगा और इस तरफ का लो टेम्परेचर होगा। तो बेटा हीट कहां से कहां फ्लो होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बेटा ये नेट फ्लो ऑफ हीट रहता है। वैसे तो लो से हाई की तरफ और हाई से लो की तरफ भी हीट फ्लो होती है, बट नेट फ्लो हाई टू लो रहता, यानी हीट आपके कहां से कहां फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये नेट फ्लो ऑफ हीट है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी dq बाई dt, यानी कितना हीट फ्लो हो रहा है कितने समय में, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के ए dt बाई dx। ये आपका फॉर्मूला है। इसे हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला कहते हैं फॉर द कंडक्शन। बेटा तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब फिलहाल हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ अभी कंडक्शन पे फोकस करना है। तो मेटल में से जो हीट फ्लो होती है उसे कंडक्शन कहते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला है dq बाई dt इक्वल टू के dt बाई dx। व्हाट इज इट? dq अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, ये बेटा हीट का फ्लो है। ये dt का मतलब क्या हुआ? आपका टाइम, यानी कितने समय में कितना हीट फ्लो हुआ, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बेटा ये k यानी क्या? k इज ए थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इसका कांस्टेंट है वो उस मटेरियल के लिए। जैसा स्टील रहा तो स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी अलग रहेगी, कॉपर रहा, एल्यूमिनियम रहा, स्टील रहा, ब्रास रहा, तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी अलग एबिलिटी होती है हीट को फ्लो कराने की, जिसको रिप्रेजेंट करते के से। तो के इज ए थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो भी मटेरियल रहेगा उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अपनी अलग से रहेगी, बट वो कांस्टेंट रहेगी उस मटेरियल के लिए। अब बेटा एक है एरिया, कौन सा एरिया लेना आप? ये वाला एरिया लोगे या इस तरफ वाला एरिया लोगे? तो बेटा ये वाला एरिया लेंगे क्योंकि यहां से हीट फ्लो हो रही है। अगर हीट इस तरफ से इंटर हुई होती तो आपको फिर इस तरफ वाला एरिया लेना हुआ होता। तो एरिया यानी कैसे लेना? तो जहां से हीट फ्लो हो रही है वो वाला। सो ए इज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से हीट आपकी इंटर हो रही है ऐसे, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द डेल्टा टी? डेल्टा टी इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे यहां का टेम्परेचर हुआ हाई, यहां का टेम्परेचर हुआ लो, सो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, इसे कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। और व्हाट इज द डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स यानी ये वाली लेंथ, तो आप डेल्टा एक्स यानी स्मॉल लेंथ या तो लेंथ एल भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये स्मॉल के लिए लेके, एलिमेंट के लिए लेके, इंटीग्रेट करके सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता। तो ये dx इज नथिंग बट द लेंथ थ्रू विच द हीट फ्लोज, जहां से हीट फ्लो हो रही वो वाली लेंथ लेना है आपको। क्लियर? तो ये है बेटा आपका कंसेप्ट। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। कंसेप्ट सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला किस चीज का है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। क्या है फॉर्मूला? के ए डी टी बाई डी एक्स। फॉर्मूले को आप याद कर लो, क्योंकि आप बिना फॉर्मूले याद रहे न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला रट लेना है, याद कर लेना है, इसके टर्म्स के मीनिंग भी पता रख लेना है, और ये कैसे इस्तेमाल होता है, कहां पे इस्तेमाल होता है वो भी देखना है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं जेडबलई एडवांस में इसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट में बताना चाहूं तो ये वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया था बेटा कि ये एक मटेरियल है यहां से यहां तक का, इसके सामने दूसरा मटेरियल है, यानी दो मेटल को सीरीज में कनेक्टेड है, ये ऐसा, इसके सीरीज में ये कनेक्टेड है। और बेटा इस तरफ वाला जो टेम्परेचर है वो 300 दिया है, यहां का टेम्परेचर है 300, यहां का टेम्परेचर भी गिवन है दैट इज 200, यहां का टेम्परेचर भी गिवन है दैट इज 100। या तो ये केल्विन में होगा या तो डिग्री सेल्सियस में होगा। हमें तो डिफरेंस लेना है, तो हमेशा डिफरेंस सेम ही आता है, वो भले ही केल्विन में रहे या डिग्री सेल्सियस में रहे, डिफरेंस कहा तो सेम आएगा। चलो बेटा ये एक मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1,
ये दूसरा मेटल है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2। आपको यहां का टेम्परेचर दिया है 300, यहां का दिया है 200, यहां का टेम्परेचर दिया है 100। बेटा हीट कहां से कहां फ्लो होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। आपका हीट फ्लो होगा हाई टू लो, इस तरीके से। अब आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा करंट रिमेन सेम रहता ना, करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर लो, हीट लो या तो चार्ज लो, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है ना। तो dq by dt इज नथिंग बट करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन सेम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रिमेन सेम। तो जितना हीट यहां से फ्लो होगा वही हीट यहां से फ्लो होगा इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। अगर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये 300 पे मेंटेन है, ये 200 पे मेंटेन है, ये 100 पे मेंटेन है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है, यानी जितना हीट यहां से एंटर हो रहा है उतना ही हीट इतने आगे जा रहा है। तो आप यहां का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ले लो, दैट इज dq by dt, और यहां का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ले लो, दैट इज dq by dt। दोनों आपका सेम आना चाहिए। कब? इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो बेटा दोनों का Ka dt by dx फॉर्मूला है, Ka dt by dx फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दिया, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां से फ्लो होने वाला हीट वही हीट यहां से भी फ्लो होगा। तो दोनों का dq by dt इक्वेट कर दिया, यानी दोनों का फॉर्मूला ले लिया। अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी है K2, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। बेटा दोनों का भी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ L होगी तो इसकी भी लेंथ L होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की लेंथ सेम है, तो जब दोनों की लेंथ सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि dx इज नथिंग बट लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो दोनों सेम है, तो लेंथ कैंसिल कर दो। ऊपर से बेटा इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 300 माइनस 200, यानी 100 का डिफरेंस। ये 200, ये 100, यहां पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 का। बेटा यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस 100 का आ रहा है, तो यहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस 100 का ही आ रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया। यानी अगर मैं K1 अपॉन K2 का रेशियो लेना चाहता हूं तो वो सीधा K1 अपॉन K2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 हो जाएगा। क्लियर? अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 2/1 का रेशियो आ रहा है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि इसकी जो रेडियस है वो डबल है इसके रेडियस के, यानी इसका जो रेडियस है R1 और इसका जो रेडियस है R2, तो इसका रेडियस डबल है इसकी रेडियस के। तो बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स R1 लिख दोगे, यानी ये हो गया 2 टाइम्स R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आपका R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, ये आपका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट आपका आंसर तुरंत निकल जा रहा है। अगर आप देखो ना, यहां आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। यहां का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यहां का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो सीधा टेम्परेचर डिफरेंस कैंसिल कर दो। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, तो लेंथ को भी कैंसिल कर दो। बचा आपका K1 A1 इक्वल टू K2 A2। तो आपको क्या निकालना है? K1 अपॉन K2 का रेशियो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो कितना आ जाएगा अपना A2 अपॉन A1। क्लियर है बेटा? और वो तो ओरली आ जाता कि उसने कहा है कि इसकी रेडियस डबल है। अगर रेडियस डबल है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, रेडियस डबल है, रेडियस का स्क्वायर कर दो तो सीधा 4 टाइम हो जाएगा। तो 4 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता था। कंडक्शन का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, आपको यह पता रहना चाहिए कि रेट सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहता है, यानी इसका dq by dt, इसका dq by dt दोनों को इक्वेट करना है, यानी दोनों का k dt by dx, k dt by dx इक्वेट करना है। ये कैंसिल हो जा रहा है सीधा दोनों के लिए। K1 अपॉन K2 का रेशियो A2 अपॉन A1 आ जाएगा। इसका रेडियस डबल दिया हुआ है, तो रेडियस अगर डबल दिया हुआ है तो एरिया आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। समझा बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। चलो बेटा बाय।